अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इक्विटी क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है और लीवरेज क्या होती है। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी क्या होती है? आपके अकाउंट का बैलेंस जो आपने डिपॉजिट करवाया होता है, प्लस जो आपको ब्रोकर की तरफ से बोनस मिलता है, प्लस आपकी जो ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही होती हैं, ये तीनों चीज़ें मिलके आपके अकाउंट की इक्विटी कहलाती हैं। यानी आपके अकाउंट का डिपॉजिट बैलेंस और ब्रोकर की तरफ से जो आपको बोनस मिलता है वो, और जो आपकी ट्रेड्स पॉजिटिव जा रही होती हैं उनका प्रॉफिट, और अगर आपकी ट्रेड्स नेगेटिव जा रही हैं तो उनको माइनस करके उसके बाद इन तीनों का जो प्लस है वो कहलाता है इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अकाउंट में $1000 डिपॉजिट करवाया है और आपको ब्रोकर की तरफ से $100 बोनस मिला है, तो ये बना टोटल 1100 यानी 1100। और आपकी जो ट्रेड ओपन थी उससे आपको प्रॉफिट मिला $50, तो ये टोटल आपकी जो इक्विटी बनेगी $1150 यानी $1150। तो ये होती है इक्विटी। व्हाट इज लीवरेज? लीवरेज क्या होता है? लीवरेज वो उधार रकम होती है, मनी होती है जो आपको ब्रोकर की तरफ से मिलती है। लीवरेज जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी ये ब्रोकर जो है ये आपको लीवरेज यानी उधार मनी प्रोवाइड करते हैं, और इसके बगैर जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। फर्ज करें आपने अपने अकाउंट के अंदर $500 जो है वो डिपॉजिट करवाया है, और आपने जो लीवरेज ली है वो है 1 to 500, यानी $1 के पीछे आपने $500 जो है लीवरेज लिया है। तो इस तरह आपका टोटल बैलेंस जो है वो 2,50,000 यानी $2.5 लाख जो है वो बैलेंस बनेगा। यानी लीवरेज लेने से जो है आपका टोटल बैलेंस जो है, टोटल मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने आप लीवरेज लेते हैं उस हिसाब से आपका टोटल बैलेंस बढ़ जाता है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स और बड़ी ट्रेड्स जो हैं वो, यानी बड़ी लॉट साइज की ट्रेड्स जो हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। रिस्क ऑफ हाई लीवरेज। अगर आप ब्रोकर से बहुत ज़्यादा लीवरेज लेते हैं और आप ट्रेड्स को ओपन करते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चली जाती है, यानी आप बाय की ट्रेड लगाते हैं लेकिन मार्केट सेल की तरफ जाती है, या आप सेल्स की ट्रेड लगा देते हैं लेकिन मार्केट बाय की तरफ चली जाती है, तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा रिस्क यानी बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा होता है। यानी लीवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, और लीवरेज के बगैर भी जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और प्रॉफिट जो है वो अर्न करना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या होता है? ये वो रकम होती है जो आपको मार्जिन ट्रेडिंग के दौरान पॉसिबल लॉसेस को कवर करने के लिए ज़रूरी होती है, मार्जिन कहलाती है। यानी मार्जिन वो अमाउंट होती है जो एक ट्रेडर को ट्रेड्स ओपन करने के लिए ज़रूरत होती है। व्हाट इज फ्री मार्जिन? फ्री मार्जिन क्या होता है? फ्री मार्जिन वो अमाउंट होती है जो आपको नेक्स्ट ट्रेड्स ओपन करने के लिए ज़रूरत होती है, और फ्री मार्जिन जो है इक्विटी से जब हम मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बकाया जो अमाउंट बचती है वो फ्री मार्जिन कहलाती है। यानी फ्री मार्जिन क्या होता है? इक्विटी से जब मार्जिन को माइनस कर दिया जाए तो बकाया जो अमाउंट बचती है वो फ्री मार्जिन कहलाती है। और फ्री मार्जिन को यूजेबल मार्जिन भी कहते हैं। यानी ये वो अमाउंट होती है जो नई ट्रेड्स को ओपन करने के लिए जरूरत होती है। हाउ टू कैलकुलेट फ्री मार्जिन? फ्री मार्जिन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्री मार्जिन इक्वल इक्विटी माइनस यूज मार्जिन। यानी जो आपकी इक्विटी है उससे जो है हम यूज मार्जिन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या निकल आता है? फ्री मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इक्विटी जो है अकाउंट के अंदर इक्विटी जो है वो है $1000,
और जो हम मार्जिन इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो है $400। तो जब हम इक्विटी से यूज्ड मार्जिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बकाया हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो होगी $600। तो ये है फ्री मार्जिन। यानी फ्री मार्जिन किसकी इक्वल होता है? इक्विटी माइनस यूज्ड मार्जिन। तो यानी इक्विटी किसकी इक्वल होती है? आपका यूज्ड मार्जिन प्लस फ्री मार्जिन, यानी ये दोनों मिलके आपका इक्विटी बना रही होती है। जो आपकी ट्रेड्स ओपन होती हैं अगर वो प्रॉफिट में चली जाती हैं, यानी उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो इससे इक्विटी इंक्रीज होती है, यानी आपका फ्री मार्जिन जो है वो इंक्रीज होता है। अगर ओपन ट्रेड से आपका इक्विटी डिक्रीज होती है तो इस तरह फ्री मार्जिन भी जो है वो भी डिक्रीज होता है, यानी फ्री मार्जिन जो है प्रॉफिट बढ़ने से बढ़ता है और लॉस बढ़ने से फ्री मार्जिन जो है ये कम होता है। अगर आपने 1000 अकाउंट में डिपॉजिट करवाया हुआ है और इस वक्त आपने कोई ट्रेड ओपन नहीं की हुई, तो इस वक्त आपका बैलेंस क्या होगा, कितना होगा, इक्विटी कितनी होगी और फ्री मार्जिन कितना होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर अकाउंट बैलेंस या वो 1000 हो और कोई ट्रेड ओपन ना हो तो इक्विटी कितनी होगी। अकाउंट बैलेंस प्लस फ्लोटिंग प्रॉफिट इक्वल टू इक्विटी, यानी आपने जो बैलेंस डिपॉजिट करवाया है वो है 1000 और इस वक्त कोई ट्रेड ओपन नहीं है, तो इस तरह आपकी इक्विटी जो है इक्वल टू अकाउंट बैलेंस होगी। यानी आपका अकाउंट बैलेंस जो था वो 1000 था, तो क्योंकि कोई ट्रेड ओपन नहीं है तो इस तरह आपकी इक्विटी जो है वो 1000 है और आपका बैलेंस जो है वो भी 1000 है। तो इस तरह अगर कोई ट्रेड ओपन ना हो तो इक्विटी और आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो सेम होते। स्टेप 2, कैलकुलेट फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने कोई ट्रेड ओपन नहीं की हुई और आपकी इक्विटी जो है वो 1000 है, तो आपका जो यूज्ड मार्जिन है वो जीरो होगा। यूज्ड मार्जिन जीरो क्यों होगा? क्योंकि आपने कोई ट्रेड ओपन नहीं की हुई। तो इक्विटी से जब हम यूज्ड मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बकाया हमारे पास बचेगा फ्री मार्जिन। यानी इक्विटी हमारी 1000 थी तो फ्री मार्जिन हमारा जीरो था, तो इस तरह यूज्ड मार्जिन हमारा जीरो था, तो इस तरह हमारा फ्री मार्जिन जो वो 1000 ही होगी। यानी फ्री मार्जिन और इक्विटी क्या होंगी? सेम होंगी अगर कोई ट्रेड ओपन नहीं होगी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इक्विटी क्या होती है, लीवरेज क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।